दोस्तों हाल ही की एक घटना है कि एक बच्चा 2 साल का खेलने के लिए अपने घर से जैसे ही बाहर निकलता है तो घर के गेट पर ही आवारा जंगली कुत्ते गली के थे जो उसको पकड़कर खींच कर ले गए और काट काट कर उसे जान से मार दिया। बिल्कुल इसी तरह कुछ वक्त पहले आपने सुना होगा कि एक बच्चा पार्क में खेल रहा था और उसे कुत्ते ने काट लिया। गाजियाबाद की घटना है और उसने घर पर आकर अपने पापा को नहीं बताया। उसने सोचा कि पापा या तो डांटेंगे या फिर मेरे इंजेक्शन लगेंगे, तो दोनों से बचने के लिए उसने घर में नहीं बताया और उस बच्चे को हफ्ते भर के अंदर रेबीज हो गया और वो कुत्ते की तरह भौंकने लग गया, बिल्कुल उसी की तरह हरकतें करने लग गया और आखिरकार उसकी भी जान चली गई। बिल्कुल इसी तरह एक पेट डॉग था, एक अंकल ने अपने घर में कुत्ता पाल रखा था जिसके रेबीज के इंजेक्शन लगा रखे थे। उसके बावजूद, वैक्सीनेशन होने के बावजूद अंकल के कुत्ते ने यहां स्क्रैच किया और स्क्रैच की वजह से अंकल को रेबीज हो गया और अंकल को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ये तीनों बातें मैंने आपको क्यों बताई है? आपको जागरूक करने के लिए कि रेबीज से बचने के लिए आपको क्या करना है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको एक खास बात बता दूं कि अगर आपने रेबीज के इंजेक्शन लगवा रखे हैं, पूरी 5 डोज लगवाई है, क्योंकि आपको कुत्ते ने काट लिया या किसी को कुत्ते ने काट लिया और उसने अगर पूरी 5 डोज लगवा रखी हैं, उसके बाद जिस दिन उसकी डोज पूरी हुई, अगर उसके दूसरे दिन भी आपको कुत्ता काट लेता है तो आपको फिर से 5 इंजेक्शन लगवाने हैं। आप ये मत सोचिए कि आपने अभी ही तो इंजेक्शन लगवाए हैं। तो मैं आपको रेबीज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों रेबीज एक ऐसी बीमारी है जो कुत्ते के काटने से होती है। अगर कुत्ता रेबीज से पीड़ित है और अगर वो है या नहीं है, लेकिन अगर आपको जंगली कुत्ता काट लेता है और अगर आपको रेबीज हो जाता है तो आप यूं सोच लीजिए कि मौत इसमें पक्की है, क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं बना है। तो होता क्या है दोस्तों, जब रेबीज का इंजेक्शन कुत्ता जब आपको काट लेता है, किसी को काट लेता है, तो रेबीज का जो वायरस है वो बॉडी में धीरे धीरे चलते हुए दिमाग की तरफ जाता है और दिमाग पर जाने के बाद वो बहुत ही तेजी के साथ अपना काम करना चालू करता है। तो इसमें होता है हाइड्रोफोबिया और एरोफोबिया। हाइड्रोफोबिया क्या होता है, पहले इस बारे में आपको बता देता हूं कि बच्चे को पानी से या इंसान को जिसको कुत्ते ने काटा है उसे पानी से डर लगने लग जाता है। दूसरा, वो पानी ना तो पी पाता है, उसको प्यास बहुत लगती है और वो चाहता है कि मैं पानी पीऊं लेकिन वो पानी नहीं पी पाता। दूसरा उसको होता है एरोफोबिया। एरोफोबिया क्या होता है कि उसको हवा से डर लगता है। अगर पंखा चलेगा तो उसको डर लगेगा, अगर कोई उसके ऊपर हवा करेगा तो उसे डर लगेगा। तो वो इतना ज्यादा डरने लग जाता है कि हवा से दूर भागता है, पानी से दूर भागता है। दूसरा, उसके राल टपकने लग जाती है, उसकी हरकतें कुत्तों की तरह होने लग जाती है और वो आखिरकार कुत्तों की तरह भौंकने भी लग जाता है और धीरे धीरे इसमें मौत निश्चित है, मर ही जाता है। तो दोस्तों आपको ये बता दें कि जब कुत्ता काटता है तो इसकी 3 कैटेगरी होती हैं। एक होती है नॉर्मल, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपको थर्ड कैटेगरी, अगर सेकंड कैटेगरी से आपको या फर्स्ट कैटेगरी में आपको कुत्ते ने काटा है या स्क्रैच किया है तो आपको नॉर्मल रेबीज के इंजेक्शन लगते हैं, जो कि उसके टीके होते हैं और वो लगने के बाद 5 इंजेक्शन लगेंगे। उसमें रेबीज का मरा हुआ वायरस होता है जिसकी वजह से आपको एक इम्यून सिस्टम आपका डेवलप हो जाता है और फिर वो रेबीज के अंदर जाके लड़ने लग जाता है और रेबीज को मार देता है। यानी वो 5 इंजेक्शन आपके मरे हुए वायरस के लगते हैं। लेकिन अगर आपको थर्ड कैटेगरी में कुत्ते ने काटा है, यानी उसने बहुत ज्यादा आपको काट लिया है, बहुत ज्यादा इंजर्ड किया है, तो दोस्तों इसमें एक इंजेक्शन और लगता है जो कि आधा तो आपके ब्लड के अंदर लगता है और आधा आपके मसल के अंदर लगता है। यानी आधा आईवी लगता है और आधा आईएम लगता है और वो होता है रेबीज इम्यूनोग्लोबिन। तो वो इसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो डेवलप करने के लिए होता है और उस इंजेक्शन को हाथों हाथ लगाना जरूरी होता है। यानी 5 इंजेक्शन तो लगने ही लगने हैं, उसके अलावा वहां आपको एक इंजेक्शन और लगता है जिसके बारे में मैंने बताया। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है। अगर आपको कुत्ते ने कुछ दिन पहले काटा और आपके 5 इंजेक्शन हाथों हाथ पूरे हुए हैं तो भी आपको दोबारा से रेबीज के इंजेक्शन लगाने हैं। रेबीज आपको काटने के बाद कुत्ते के कभी भी हो सकता है, 5 दिन बाद भी हो सकता है, 5 महीने बाद भी हो सकता है और 5 साल बाद भी हो सकता है और 25 साल भी बाद भी आपको रेबीज हो सकता है। इसलिए बिल्कुल भी आप ये ना सोचें, अगर गलती से कोई स्क्रैच भी लग जाए तो भी, अगर कुत्ते के पांव या दांत का या किसी चीज का स्क्रैच भी लग जाए तो आपको खुद को या अपने बच्चे को, जिसको भी काटा है कुत्ते ने या स्क्रैच लगाए, उसे लेकर जाना है हॉस्पिटल और सीधे आपको इंजेक्शन लगवाने ही लगवाने हैं। अगर आपको जानकारी में कुछ समझ में आया या कुछ छूट गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और एक कमेंट तो जरूर कीजिए और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।